इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69, डे 31। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माँ के दिव्य प्रेम तत्व को अनुभव कर रहे हैं हम इसके माध्यम से। आइए उस प्रेम अमृत को गहरा 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 पीते जाएं और जीते जाएं। अपनी फ्रिक्वेंसीज को ऊपर उठा लें और यूनिवर्सल लव की एनर्जी पर स्थित हो जाएं। हम जब यूनिवर्सल लव की एनर्जी को समझेंगे, जानेंगे, तो हमारे लिए मुस्कुराना आसान हो जाएगा, हमारे लिए क्षमा मांगना आसान हो जाएगा, हमारे लिए क्षमा करना आसान हो जाएगा। हम कृतज्ञता की दिव्य ऊर्जा पर शिफ्ट हो जाएंगे। ग्रैटिट्यूड एक बहुत प्यारी फीलिंग है, बहुत प्यारी एनर्जी है। हम कर्म के चक्र को और कर्म की साइकिल को समझने लगेंगे, क्योंकि परिवार को एक खूबसूरत प्रयोगशाला बनाना है। अगर परिवार को दैवीय बनाना है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि आज अगर हम मानव जीवन में हैं और जो भी हमारी संतान है, जो भी हमारे परिवार में रिलेशनशिप है, ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। जब कुछ भी समझ ना आए तो ये एक जो सूत्र है, ये बहुत बहुत खूबसूरती से काम करता है कि इतने सारे लोगों में यही व्यक्ति मेरा स्पाउस, मेरा साथी क्यों बना, इतनी सारी आत्माओं में यही संतान मुझे क्यों प्राप्त हुई, इतने सारे ब्रह्मांड में लोग थे, यही लोग मेरे माता पिता या सास ससुर या भाई बहन या XYZ रिश्तेदार क्यों हैं। क्यों है? इसलिए हैं क्योंकि इन आत्माओं के साथ जन्म जन्म का कार्मिक अकाउंट चल रहा है, इन आत्माओं के साथ जन्म जन्म का कार्मिक संबंध है। और मानव देह का एक ही मूल उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, भगवान को अनुभव करके भगवान का काम करना। ये ही मात्र मानव देह का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति में ये कार्मिक पैटर्न सॉल्व करना मैंडेटरी है, क्योंकि जब हम इन कार्मिक पैटर्न्स को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो हम अपनी आत्मा के और निकट आते हैं। आत्मा के निकट आना ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे भीतर की मन में पड़ी हुई गांठों को खोलती है। वो गांठें जो हमें दर्द देती हैं, जो हमें टीस देती हैं, जो हमें तकलीफ देती हैं। जब हम अपनी आत्मा के प्रकाश के पास आते चले जाते हैं, तो वो गांठें खुलने लगती हैं। कई बार किसी माता पिता को बहुत दैवीय संतान प्राप्त हो जाती है, किसी किसी माता पिता को अपंग संतान प्राप्त हो जाती है। अब ऐसे में माता पिता क्या करें? किसी किसी माता पिता को बहुत एग्रेसिव संतान प्राप्त हो जाती है, किसी किसी आध्यात्मिक माता पिता के घर में उनको लगता है आसुरी संतान ने जन्म ले लिया। अब ऐसे में क्या करें, कैसे समझे? किसी किसी के घर संतान ही नहीं हो ही नहीं रही, चाहते हैं सब कुछ कर लिया। ऐसे में कैसे करें? क्या हमारा परिवार नहीं है? वसुदैव कुटुंबकम की एनर्जी के बारे में सोचिए, उसके बारे में विचार करिए। सोचिए ऐसा क्यों हुआ, क्या कार्मिक है, मुझे उस कार्मिक को सॉल्व करना है। जब हम कार्मिक को सॉल्व करने की एनर्जी पर आएंगे तो हम अपने परिवार को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें 4 सूत्र आ जाते हैं। पहला सूत्र, जो भी मेरे जीवन में आज इस क्षण इस पल घटित हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, ये मेरा अपना मैनिफेस्टेशन है। किसी ना किसी जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके कारण ये आया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज आपका जो साथी है वो बहुत कंजूस है, एक्सेसिव कंजूस है। इसका मतलब किसी जन्म में आप उनके साथ थे और वो बहुत पैसा खर्च करते थे और आपने उनको बात बात पे टोका। वो सही जगह पैसा खर्च करते थे, तब भी टोका। हर समय पैसा खर्च करते हो, हर समय पैसा खर्च करते हो, क्यों इतना पैसा खर्च करते हो? तुमको समझ में नहीं आना बचा के रखना है, तुमको समझ में नहीं आना बचा के रखना है। और वही मैनिफेस्ट हो गया। और क्योंकि आपने उस आत्मा को ये कहा बहुत पैसा खर्च करते हो, टोका टोका टोका, तो उस आत्मा के मन ने ये संकल्प ले लिया, मैं इसको कंजूस बनकर दिखाऊंगा किसी जन्म। और वो रिवल्ट होकर आ गया और इस जन्म आपका साथी एक्सट्रीम कंजूस है। अब वो इतना कंजूस है कि अगर आपको बच्चों के लिए 4 पेंसिल भी लेनी है तो वो आपको तंग करता है, अगर आपको बच्चों के लिए रबड़ खरीदनी है तो आपको तंग करता है, आपको अपने लिए कुछ खरीदना है तो आपको परेशान करता है, बेसिक एजुकेशन के लिए परेशान कर देता है। अरे सरकारी स्कूल में भी तो बच्चे पढ़ते हैं, पैसे की कमी नहीं है पर संस्कार कंजूसी का है। तो ये आपका मैनिफेस्टेशन है, आपने किया। अब आपको क्या करना है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ब्लेस करना। कैसे ब्लेस करेंगे? ब्लेस ये करेंगे, आई टेक द ओनरशिप, आई टेक द ओनरशिप ऑफ योर बिहेवियर। अपने आसपास जो भी आपके लोग आपको पैटर्न्स दे रहे हैं, आप उनके बिहेवियर की ओनरशिप लीजिए। सबसे पहले मैं आपके संपूर्ण बिहेवियर की पूर्ण ओनरशिप लेती हूँ। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि आपका आज का बिहेवियर मेरे ही किसी भी जन्म, इस जन्म या किसी भी जन्म में किए गए कर्म का परिणाम है। अब इसके आधार पर, क्योंकि आप जो कर रहे हैं इससे आपको भी तकलीफ हो रही है, आपका भी नया कर्म बन रहा है, बट बिकॉज मुझे ये पता है कि मेरे ही कारण आप ये कर रहे हैं, तो मैं उस आधार पर, उस ऊर्जा से आपसे क्षमा मांगता हूं या क्षमा मांगती हूं। प्लीज आप मुझे हर जन्म के लिए, हर जन्म हुई हर भूल के लिए, हर जन्म हुई हर नेगेटिव अप्रोच के लिए
हर नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए, मन वचन कर्म से जो भी अनुचित किया उसके लिए क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब क्योंकि आपने ओनरशिप ले ली तो क्षमा करने की एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मानव देह है ना, मानव देह में बहुत पैटर्न्स होते हैं, तो क्षमा कर भी दीजिए। मैं भी जाने अनजाने आपकी किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी जन्म कभी कोई दुख सुख मुझे प्राप्त हुआ होगा, तो मैं भी आपको क्षमा करती हूँ। आई रिलीज यू, आई रिलीज यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। फिर सॉरी सॉरी रिपीट कीजिए, आत्मा का नाम सॉरी, आत्मा का नाम सॉरी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। इसको रिपीट कीजिए उचित धारणा के साथ, धारणा आपको बताई, उसके बाद ग्रेटिट्यूड डालिए, थैंक यू, थैंक यू, मैंने आपको किसी जन्म में इतना सताया, उसके बाद भी आज आप मेरे जीवन में आ गए मुझे अपलिफ्ट करने के लिए। नहीं तो आप चॉइस ही क्यों करते? जन्म लेने से पहले उस आत्मा ने हमारा साथ मान लिया, जबकि उसको पता है कि हमने उसको किसी जन्म में तंग किया, फिर भी वो आत्मा ये मान गई कि चलो ठीक है, लेट मी बी टुगेदर विद यू एज अ फादर इन लॉ, एज अ मदर इन लॉ, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ चाइल्ड, एज अ एम्प्लॉय, एज अ बॉस, एज अ फ्रेंड, एज एनी XYZ रिलेशनशिप। तो आपको बहुत बहुत आभार है, और आप मेरे साथ इसलिए आए हैं ताकि मेरी आत्मिक प्रगति हो सके, ताकि मैं कृतज्ञता के दिव्य भाव को सीख सकूं, ताकि मैं ईश्वर के और समीप जा सकूं, ताकि मैं आपके माध्यम से प्रेम के दिव्य भाव को सीख सकूं। तो आई डिपॉजिट, आई बो डाउन टू यू एंड आई से अ थैंक यू टू यू। तो बहुत सारा आभार, बहुत सारा आभार, बहुत सारा आभार। जब आप इनको जीने लगेंगे तो आपके अश्रु गिरने लगेंगे, आपका हृदय दुख 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 करने लगेगा, और आपके अंदर से अपने आप प्रेम का जन्म होगा। ऐसा दिव्य प्रेम, ऐसा खूबसूरत दिव्य प्रेम जो आपने शायद ही कभी अनुभव किया, और आप ऑटोमेटिकली कहेंगे आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, हे प्यारी आत्मा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब जब ये आप ये कहेंगे ना आई लव यू, इस आई लव यू में आपके अंदर ना एक पति होगा, ना एक पत्नी होगी, ना एक संतान होगी, ना एक माता पिता होगा, एक प्योर कॉन्शियसनेस होगी जहां सब कुछ समर्पित हो चुका है, और प्रेम की एक दिव्य यूनिवर्सल एनर्जी होगी, और उस यूनिवर्सल एनर्जी से आप प्रेम भेज रहे होंगे। और जब आप इस स्तर से प्रेम भेजेंगे तो सामने वाली आत्मा में 11 दिन में ही परिवर्तन पाएंगे। कोई भी रिलेशनशिप हील कर सकते हैं पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे दिल से, मनोभाव से, अपने गुरु के चरणों में अर्पित समर्पित होकर आप ये अभ्यास कर कर देखिए। आप यकीन मानिए मैजिक हो जाएगा, मैजिक हर क्षण हो रहा है, लेकिन ये करने की चीज है। ऐसे ही अगर आपकी संतान है, आपने उसके साथ कुछ अनुचित किया बचपन में, अभी आप ये पेरेंटिंग पूरी सीरीज सुन रहे हैं, आपको पता चला अरे मेरा बच्चा जब 5 साल का था तो मैंने उसके साथ ये गलत किया था, जब वो 4 का था तो मैंने ये गलत किया। आप मांगिए, अभी अभी अभ्यास कीजिए, आप वहां पर जो उसके रॉन्ग पैटर्न डेवलप हो गए उन्हें ठीक कर सकते, अपने आप ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है कि आपको ये ध्यान 20 दिन करना पड़े, 25 दिन करना पड़े, बट ये ध्यान ना लाइफ लॉन्ग करने वाले ध्यान है। सोने से पहले मनुष्य को ये ध्यान कर ही लेना चाहिए, ब्रह्मांड को ध्यान में रखकर, हे प्यारे ब्रह्मांड, मैंने अनंत जन्म लिए, अनंत जन्मों में अनंत लोगों से मिलना हुआ, अनंत कार्मिक बने, जाने किसको कब कितनी तकलीफ कहाँ मेरे माध्यम से पहुंची होगी, प्यारे ब्रह्मांड हम नहीं जानते, लेकिन प्यारे ब्रह्मांड तुम तो सब कुछ जानते हो। तो अपने गुरु के सानिध्य में मैं हर आत्मा से क्षमा मांगती हूँ, हर आत्मा से को क्षमा करती हूँ, हर आत्मा के प्रति मेरे मन में कृतज्ञता का भाव जगा दो। मेरे मन में जो भी मेरे पैटर्न्स हैं जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है, जो मुझे इस आध्यात्मिक यात्रा में, इस मानव देह की दिव्यता में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उन सबको मैं तुम्हारे और गुरु के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करती हूँ। हे प्यारे ब्रह्मांड, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, और तुम्हारे माध्यम से अपना प्रेम उन सारी आत्माओं को प्रेषित करती हूँ या करता हूँ जिन आत्माओं से कोई कार्मिक है। आप इस तरह की प्रैक्टिस कर कर देखिए, आपको चैनल पर मेडिटेशंस भी मिलेंगे। एक ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन है, एक यूनिवर्सल फॉरगिवनेस का मेडिटेशन है। आपको कोई स्पेसिफिक ध्यान चाहिए आप लिखकर बताओ कमेंट में, विल ट्राई अवर बेस्ट टू गिव दैट मेडिटेशन टू यू। लेकिन ये वो प्रैक्टिस है जो आत्मा को एक अपलिफ्ट एनर्जी पर ले जाती है, और जहां पर दिव्य परिवार की स्थापना होती है, और फिर वहां पर जिस परिवार की स्थापना होती है वो परिवार फिर मैं और मेरा की एनर्जी पर सीमित नहीं रहता, वो परिवार हो जाता है विश्व, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, पूरा वसुदैव कुटुंबकम की एनर्जी पर ले जाता है। और वहां पर जो बच्चे जन्मते हैं, वहां पर जो बच्चे संस्कार पा रहे होते हैं, उन बच्चों के अंदर एक दिव्यता बाय डिफॉल्ट होती है। उन बच्चों के अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, संसार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा बाय डिफॉल्ट होता है। और जो देश और समाज के लिए करना चाहता है, भारत माता के लिए करना चाहता है, अखंड भारत के लिए करना चाहता है, वो अपने माता पिता का, अपने परिवार का ध्यान कैसे नहीं रखेगा, उसको कैसे कोई रुपये पैसे की कमी आ जाएगी। हम परम पूज्य गुरुदेव के स्वाध्याय को पढ़ रहे हैं, वो 5वीं क्लास पास थे शिक्षा के स्तर पर अगर देखा जाए, ओनली 5th क्लास। लेकिन पता है शिक्षा का मतलब, एजुकेशन का मतलब
केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी नहीं है। एजुकेशन का मतलब है महान चरित्रों का चिंतन करना। दैट इज द राइट एजुकेशन। हमारी बुक्स में जितने भी महान चरित्र हुए हैं उनका चिंतन होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस के अलावा जो लेजेंड्स हैं, जो लाइव लेजेंड्स हैं, उनका चिंतन होना चाहिए, उनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। वो एक राइट एजुकेशन है। तो ये एनर्जी पर गुरुदेव हमें ले जा रहे हैं और गुरुदेव वही कह रहे हैं, मित्रों आप इस तरह परिवार मत बसाइएगा जिसमें केवल वासना की एनर्जी हो। वासना की और सेक्स की एनर्जी से आप केवल कीड़े मकोड़े बनाएंगे। आप केवल पेट और प्रजनन की ऊर्जा से नए जानवर बनाएंगे जो मानव देह में दिखाई देंगे। लेकिन आप प्यार और मोहब्बत, परिवार और सहयोग से अगर कुटुंब बसाएंगे तो देवता आपके घर में ही होंगे और आपके जीवन में शांति आ जाएगी, आपके जीवन में सुकून आ जाएगा, आपको एक आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी, आपकी आत्मोन्नति होगी, आपका विकास होगा और यही धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। आपका घर स्वर्ग समान हो जाएगा और एक स्वर्ग बना हुआ घर जाने कितने घरों को स्वर्ग बना सकता है। आपका जीवन देवतुल्य हो जाएगा और इसी को बताने के लिए ये स्वाध्याय आपको कराया गया है। इस स्वाध्याय के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। आज की बात समाप्त। ओम शांति। इतनी पता है आपको, ये जो है 31 ऑडियो अब तक बने हैं ना, ये किसी की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हम समझ लें। इस देह के जीवन में परिवर्तन आया। यकीन कीजिए जब ये स्वयं का अध्ययन हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई दी जो ना करने योग्य थी और हो रही थी। और कंटिन्यू आप सबको ग्रेटिट्यूड गया, इस समूह की शक्ति को ग्रेटिट्यूड गया कि अगर आप लोग साथ नहीं दे रहे होते तो ये स्वाध्याय इतना कंटिन्यूएशन में चलता ही नहीं। तो इस देह के जीवन में इन 30 ऑडियोज के साथ परिवर्तन आया 31। तो निश्चित रूप से इनमें कोई तो एक ऐसी एनर्जी है जो आपको बदलेगी। इन्हीं ऑडियोज में हमने बच्चों को भी एड्रेस करवा दिया भगवान ने, ईश्वर ने। आप अपनी संतान के साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर इनको सुनिए, कोई हिचक मत रखिए। यकीन कीजिए पूरी फैमिली, उसमें दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाचे सब होने चाहिए। आप अपने कुटुंब का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उनमें इन ऑडियोज को फॉरवर्ड कीजिए और फिर सत्संग कीजिए। आज के ऑडियो से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आपका परिवार अपने आप दैवीय परिवार हो जाएगा। आपके परिवार में अपने आप वो दिव्यता आ जाएगी, क्योंकि ये युग ऋषि की लेखनी है, ये युग दृष्टा की लेखनी है और वो जो लिख रहे हैं उन्होंने पूर्ण रूपेण उसको जिया है। और जब जो जी लेता है ना, जब वो बात बताता है तो उसका प्रभाव होता है। आप ये मत सोचिए कि मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हुए। आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, यकीन कीजिए। आप कुछ देने जा रहे हैं, यकीन कीजिए। आप किसी से कुछ ले नहीं रहे। आप जब ग्रुप बनाएंगे अपने परिवार में, अपने परिवार के सारे लोगों को, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जहां आपका मैटरनल और पैटर्नल फैमिली एक साथ हो। आपके सास ससुर भी हो उस परिवार में तो आपके माता पिता भी हो। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा ग्रुप बनाइए और उसमें बिना आशा अपेक्षा के भेजिए। अगर कोई आपसे कुछ कह भी देता है, ये क्या नया नाटक शुरू किया है, ये क्या किया है, तो मुस्कुराते रहिए। कहिए बस अंदर से भाव आया और कुछ मांग तो है ही नहीं रहे, कुछ दे रहे हैं। अगर सुन लिया तो बढ़िया, नहीं सुना तो बढ़िया, कोई बात नहीं है। बस इतना ही एक मन में भाव है और कहकर क्षमा मांग लीजिए। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आपसे क्षमा प्रार्थना। आप चाहें तो पहले खुद से ऑडियो को सुनिए, अपनी लर्निंग्स को उठाइए। साहस लगेगा आपको भेजने के लिए, निश्चित रूप से साहस लगेगा, क्योंकि इन वीडियोस में इस तरह की बात करी गई है। लास्ट में इन वीडियोस में सेक्स एजुकेशन ओपनली रखा गया है। इन वीडियो में बच्चों के साथ ओपनली बात करी गई है। अगर आपके घर में 8th क्लास से ऊपर का बच्चा है और आपको लगता है कि मेरा 8th क्लास के ऊपर का जो संतान है उसकी मानसिकता को, उसको मुझे ये एजुकेशन देनी है, तो उसको उस ग्रुप में रखिए और परिवार के साथ सुनिए, सत्संग कीजिए। आप यकीन कीजिए 31 ऑडियो आपके परिवार में एक हार्मोनी ले आएंगे, एक दिव्यता ले आएंगे। हर कोई नहीं बदल सकता, सबके गुण कर्म स्वभाव अलग है और हमारा ये उद्देश्य भी नहीं है। पर हमारा उद्देश्य चिट्ठी डालना है। अगर हमारे जीवन में चिट्ठी आई तो हम उनके डाल दें। फिर आपके परिवार में जो और मेंबर्स हैं, अगर उनमें से किसी के जीवन में परिवर्तन आता है तो उनको बोलिए वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले अलग और उसमें सारा परिवार ऐड कर ले और उसके बाद यही चेन वो आगे बढ़ाते जाए। इस तरह एक परिवार से दूसरा परिवार, दूसरे परिवार से तीसरा परिवार, तीसरे परिवार से चौथा परिवार, एक चेन बन जाएगी, एक बहुत खूबसूरत चेन बन जाएगी और हमारे बच्चे दैवीय होने लगेंगे। हमारे बच्चों में एक दैवीय संस्कार जागने लगेंगे। पूर्ण विश्वास है परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां पर, ब्रह्मांड की समस्त दैवीय शक्तियों पर, समस्त मातृ शक्तियों पर और आप लोगों पर, कि हम सब मिलकर एक बदलाव ला सकते हैं। और अब उस बदलाव को लाने का समय आ गया है। कलयुग में बहुत सारी विभीषिकाएं हैं, लेकिन लस्ट, वासना एक बहुत बहुत बड़ी विभीषिका है। 70% लोग इस एनर्जी की वजह से अपना जीवन खराब कर रहे हैं। पुनः कहूंगी, परम पूज्य गुरुदेव ने ओपनली बताया, भारत में सब हो रहा है, छुपकर हो रहा है।
लोग त्रास गए हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहा है, मैरिटल रेप्स हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ अनुचित हो रहा है, घर से निकलने में लड़कियां घबरा जाती हैं, लड़कों के साथ भी हो रहा है, यकीन मानिए लड़कों के साथ भी हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप आ गए हैं, हमें हमारे अंदर वो एनर्जीज ही खत्म हो गई है, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम लिस्बियन और गेस की एनर्जी पर जा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम कितना नेचर और प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं, केवल इसलिए कि हमने इस विषय में कभी बात नहीं करी। अब हमसे भी किसी ने नहीं करी और अब हम करने से कतराते हैं, हम करने से डरते हैं। लेकिन अगर हम राइट एनर्जी के साथ राइट बात को सही तरीके से ईश्वर के सानिध्य में रखने का प्रयास करेंगे तो कुछ नुकसान तो नहीं होगा। फायदे का तो पता नहीं, नुकसान नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि ये सारे ऑडियो वीडियो मुझे क्या फायदा देंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हो। और अगर फिर भी कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना, सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया हो तो उस परम सत्ता के आगे शीश झुका लीजिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माँ भगवती देवी, गुरु मंडल के आगे शीश झुका लीजिए और उनको शरणागत हो जाइए, क्योंकि ये परिवर्तन उनकी लेखनी के कारण आया, उनके कारण आया। और अगर कभी शांति कुंज नहीं आए हैं तो एक चक्कर हरिद्वार में ऋषिकेश रोड पर स्थित शांति कुंज धाम है, एक चक्कर उसका लगाकर देखिए। आपको वहां इतना स्वाध्याय मिलेगा, वहां इतनी किताबें मिलेंगी कि निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। फिर भी सभी लोगों से एक ही प्रार्थना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ एनी लाइफ। I bow down to all of you. I forgive all of you. Thank you, thank you, thank you, and I love you, I love you, I love you. और इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय ईश्वर के चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।